तो मेरा नाम है प्रशांत ब्रह्मभट्ट। बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इंडिया में गुजरात से बिलोंग करता हूँ। राइट लो अभी दुबई में हूँ पिछले 3-3.5 साल से और दुबई में ही सेटल हूँ। सो 1-1.5 घंटे के सेशन में हमने करेंसी का इतिहास ये सारी चीजें तो देखी, बट होता क्या है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आज 200 से 300 किलोमीटर ड्राइव करके आए हैं, राइट है? हर कोई बंदा 150-200 से ऊपर ड्राइव करके आया है। कभी कभी अपने शहर में मीटिंग होती है और वहां पे आते हुए तो मतलब काम के लोग भी आते हैं और लोग एमआईडी चले जाते हैं। बट यहाँ पे एक चीज बिल्कुल फिक्स है कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं उन लोगों को क्रिप्टो में कोई ना कोई नॉलेज की भूख है, राइट? अब होता क्या है कि जैसे शकील भाई ने बिल्कुल शुरुआत से एकदम लो लेवल की भाषा से कि जो एक साधारण बंदे को समझ में आए, उससे आपको पूरा करेंसी का इतिहास समझाया, करेंसी क्या थी, हमने करेंसी के फॉर्म कैसे चेंज किए और हम क्रिप्टो करेंसी को क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ तक तो हम आ गए। अब सबसे बड़ा समझने वाला मुद्दा क्या है कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन जैसे ये दो शब्द पढ़ते हैं हमारे पैर कांपने लगते हैं, राइट? क्योंकि जब हमें पूछा जाता है कि क्या आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है, देखिए अगला 1 घंटा जो है, अगर आपका पूरा फोकस रहा तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा बंदा पैदा नहीं होगा जो आपको क्रिप्टो या ब्लॉकचेन की बात पूछ के आपको मतलब पीछे धकेल सके। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एजुकेशन 4 कक्षा पढ़े हैं आप, 8 कक्षा पढ़े हैं कि 12 कक्षा। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि पहली 2 लाइन में जो लीडर बैठे हैं उनको तो अच्छा खासा आता ही है, पर बिना टीम के, बिना पूरे लोगों की एक ताकत इकट्ठी किए हुए काम हो सकता है? अगर पीछे जितने लोग बैठे हैं या कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 या 1.5 साल पहले क्रिप्टो का नाम नहीं सुना था, मतलब 1.5-2 साल पहले, या सुना था तो भी खाली क्रिप्टो की बात सुनी थी, जरा भी अंदर आपने रिसर्च नहीं किया। कितने लोग हैं? ठीक है। अब होता क्या है कि इन लोगों को जब भी मार्केट के अंदर क्रिप्टो की बात आती है, चूंकि इन लोगों को नॉलेज नहीं और नहीं है का कारण इन्होंने ट्राई किया नहीं, ऐसा नहीं है। या तो कुछ प्लेटफॉर्म्स पे क्रिप्टो की बातें बताई नहीं जाती, खाली ये बोला जाता है सर आपको ये खरीदना है, खत्म कहानी। और दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, जहां पे क्रिप्टो की बात बताई जाती है वहां पे मतलब प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज और इतनी मतलब टेढ़ी भाषा में समझाया जाता है कि जो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के सिवा कोई, इवन यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस होते हैं जो अपडेटेड तो होते हैं, पर उसके लिए आपको ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के शुरुआती जो बेसिक है उसे पता होना चाहिए, वरना आपको समझ में नहीं आता। तो मुझे बताइए सर आप कनेक्ट कैसे होंगे? अभी भी आप में से 95% लोग क्रिप्टो को पैसा कमाने का साधन समझते हैं कि नहीं? टोटली हमारी शुरुआत ही गलत है। हम पहली कक्षा से पढ़ ही नहीं रहे, हम सीधा 10वीं कक्षा की एग्जाम दे रहे हैं। क्या होना है, समझ रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले
आपको उसका जो मूल है, उसका जो बेस है, वो दुनिया को क्यों जरूरी है। आज क्यों दुनिया की हर एक गवर्नमेंट क्रिप्टो कर रही है। क्या गवर्नमेंट को पैसा कमाने की जरूरत है? तो गवर्नमेंट क्यों क्रिप्टो मतलब गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन के पीछे क्यों पड़ी है? बताइए, एक सवाल का जवाब। अगर पैसा कमाना है तो गवर्नमेंट तो जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है कि नहीं? तो क्यों क्रिप्टो चाहिए उसको? एक साधारण मनुष्य जो एक साधारण बंदा जो अपना काम कर रहा होता है, बिजी होता है, उसकी शुरुआत ही गलत की जाती है। तब क्या होता है कि आज जो क्रिप्टो वर्ल्ड इस समय, इस घंटे, इस मिनट कहां पे पहुंचा है, वहां तक आप अगले 3 साल तक दौड़ो तब भी नहीं पहुंचोगे। समझ रहे? तो पहले के 5 साल या 6 साल है, वहां से पहले आपको आज के दिन तक लाना पड़ेगा। मैं आपको कोई उदाहरण लेके मतलब आगे पीछे नहीं होंगे, हम बिल्कुल स्पॉट ऑन बात करेंगे। जैसे आपको इवन चेरी कॉइन में भी, हर एक जगह पे भी एक यूजेबिलिटी का शब्द सुनाई देता है, राइट? पैसे की और क्या यूजेबिलिटी होगी? पैसा तो पैसा होता है, पैसा कमा के फिर दुनिया की सारी चीजें खरीद सकती है। तो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में बार बार यूजेबिलिटी वर्ड क्यों बोला जाता है? इसका रीजन है कि हमने जो इसका मूल जो है वही गलत जगह से पकड़ा है। क्रिप्टो करेंसी की पैसा कमाने या पैसा संभालने का जो फॉर्म है, उसको पहले आपको थोड़ी देर साइड पे रखना पड़ेगा। आपको मैं इतना बोलता हूं कि क्रिप्टो अगले 20 साल के बाद अगर क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी या इसका जो बेस है उसका नाम है ब्लॉकचेन, अगर ब्लॉकचेन नहीं होगी, ब्लॉकचेन को समझेंगे तो क्रिप्टो 2 मिनट में समझ आ जाएगा। आज तक किसी ने भी ब्लॉकचेन को समझने के लिए जरा भी ट्राई नहीं किया, खास करके ये जो नौजवान लोग हैं। देखिए, 2 तरीके से अपना डिसीजन मेकिंग या विजन ले सकते हैं आप में से कई लोग अभी भी ये अंदर फील कर रहे हैं कि मैं अगले 1 घंटे 1.5 घंटे बोलूंगा, उसमें 70% टेक्निकल चीजें आएंगी और वो आपके ऊपर से निकल जाएंगी, तो आज मतलब आप वहीं के वहीं रहेंगे। बिल्कुल नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जो लोग टेक्नोलॉजी को कम जानते हैं या दूसरे लोगों जितनी नहीं जानते हैं, वो लोगों को भी क्रिप्टो करेंसी में उतना ही फायदा मिल सकता है, क्योंकि ये विजन का खेल है, ये टेक्नोलॉजी का या स्किल्स का या नॉलेज का खेल नहीं है। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। इन्फोसिस के जो डायरेक्टर, जो सीईओ थे, मिस्टर नारायण मूर्ति, जानते हैं आप सब लोग? हाँ जी, जानते हैं। नारायण मूर्ति जो है वो 60-65 साल के हैं, ठीक है, 60-65 साल के थे जब वो सीईओ थे इन्फोसिस के। उस वक्त इन्फोसिस में जो बंदा 20, 22, 25, 30 साल का पढ़ के मतलब MIT किया हो या कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर की डिग्री करके जो इन्फोसिस में जुड़ा, वो लड़का ज्यादा सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की नॉलेज रखता है कि नारायण मूर्ति जी? अगेन, लड़का या नारायण मूर्ति जी? तो सीईओ नारायण मूर्ति जी को क्यों रखा है? समझ रहे हैं कुछ? आप लोग जो उम्र में बड़े हो चुके हैं, जिनको इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, उन्हीं के लिए ये उदाहरण है
कि नारायण मूर्ति जी के पास विजन था। उन्हें शायद प्रोग्रामिंग करनी नहीं आती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 1000 या 10,000 प्रोग्रामर उनके नीचे काम करते थे और उन सब का पैसा उन्हें मिलता था, बिकॉज ऑफ ही हैड अ विजन। विजन के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? और विश्वास जो है, अब जिन्हें प्रोग्रामिंग आती ही नहीं है, वो बंदा कैसे विश्वास रख पाएगा कि उनकी कंपनी यूएसए में डेटा सप्लाई करने, मतलब डेटा आउटसोर्सिंग सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन सकती? कैसे लगेगा उसको? कैसे पता चलेगा? बट उन्होंने अपनी समझ से, अब जितनी समझ उनको थी, उस समझ से उन्होंने परख के इस चीज को विश्वास के अंदर ला दिया। यही काम हमें ब्लॉकचेन के ऊपर करना है। अगर ब्लॉकचेन समझे तो क्रिप्टो करेंसी बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। सही है? ब्लॉकचेन के बिना आप अगले 20 साल के बाद ना अपनी गाड़ी चला पाएंगे, ना अपना ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ना अपना कंप्यूटर चला पाएंगे, ना आप कुछ भी चला पाएंगे। जैसे टाइपराइटर का और कंप्यूटर का खेल था, वैसे अगले 20 साल में ब्लॉकचेन और साधारण तरीके से आज जो हम काम करते हैं वो होने वाला है। कैसे? और सबसे पहले किसी को ये नहीं पता कि क्यों दुनिया को ये ब्लॉकचेन की जरूरत है। ब्लॉकचेन की जरूरत, पेन नहीं चल रहा, ब्लॉकचेन की जरूरत हमें कोई पैसा कमाने के लिए या हमारी करेंसी को सुधारने के लिए कहीं पे भी नहीं है। अगले 20 साल में एक टेक्नोलॉजी की जो चूहा बिल्ली का खेल है, उससे हमें बचने के लिए और जिंदा रहने के लिए ब्लॉकचेन की जरूरत है। मैं इसका भी उदाहरण देता हूं आपको। पिछले 50 साल से कंप्यूटर की खोज हुई। ये कंप्यूटर के ऊपर आपका मोबाइल, दुनिया की हर एक वेबसाइट, आपके मोबाइल की हर एक एप्लीकेशन, यहां चलने वाली लिफ्ट, आपकी ऑटोमेटिक कार का प्रोसेसर, ये सारी चीजें किस पे चलती है? कंप्यूटर पे, राइट? अगर कोई बंदा, आप जिस बिल्डिंग में जा रहे हैं उसकी लिफ्ट को हैक करके बिगाड़ दे और आप 10 फ्लोर एक झटके से नीचे गिरे तो क्या होगा? सही है? आपकी ऑटोमेटिक कार, मतलब आपका कोई दुश्मन है, ऑटोमेटिक कार, उसका कंप्यूटर जो है वो हैक करके अगर बिगाड़ दे तो क्या होगा? ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस है। आपके नजदीक जो थर्मल पावर स्टेशन है उस पे अगर टेररिस्ट अटैक कर दे और उसको कंप्यूटर प्रोग्राम उसका बिगाड़ दे और वहां पे बड़ा सा ब्लास्ट हो जाए, क्या होगा? समझ रहे हैं? दुनिया में ये चीजें आप इंग्लिश मूवीज में देखते हैं और इन चीजों का सीधा जो कनेक्शन है वो किसके साथ है? ये जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर से चलने वाली हर एक चीज, अगर वो वेबसाइट है तो वो किसी सर्वर से चलती है, राइट? बड़ी ही सीधी भाषा में समझाऊंगा। ये जो सर्वर है वो एक कंप्यूटर पे चल रहा होता है और ये एक कंप्यूटर पे उस सर्वर पे जो प्रोग्रामिंग लिखी है वो प्रोग्रामिंग हर एक चीज को चलाती है, राइट? भले वो लिफ्ट हो, कार हो या कुछ भी हो। ये कंप्यूटर को एक बंदे ने प्रोग्राम किया है। हैकर जो है वो भी एक तरीके का प्रोग्रामर ही है। वो उसे रीप्रोग्राम करता है। क्या करता है? रीप्रोग्राम। वो उसे अपने फायदे के लिए रीप्रोग्राम करता है। रीप्रोग्राम करने से क्या, हम उसको क्या बोलते हैं? हैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुनिया में आज कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं बना जिसको हैक नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है आप जिस भी चीज में कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं उस चीज को तोड़ मरोड़ के आपको हानि पहुंचाई जा सकती है। सबसे बड़ा खतरा था हमारी फाइनेंशियल सिस्टम पे।
किस पे? क्योंकि जैसे शकील भाई ने आपको समझाया कि पहले हमारे पास नोट थे, उसके बाद हम किस पे आ गए? इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जाने से क्या हो गया? हमारा जो पैसा है वो डिजिटल हो गया। कैसा हो गया? एक सिनारियो बताइए, ये आपकी बैंक का सर्वर है। सुबह पेपर में आता है कि टेररिस्ट ने आपकी बैंक के सर्वर को हैक करके पूरा का पूरा डेटा उड़ा दिया है। क्या है? आपकी बैंक में 1 लाख करोड़, ये मतलब एग्जाम्पल है, डरिएगा मत। अगर आपकी बैंक में टोटल डिपॉजिट 1 लाख करोड़ पड़े, कितने? बट आप सुबह ब्रश किए बिना कहां पे दौड़ोगे? ब्रांच पे। ब्रांच पे आपको कैश मिलेगी? क्यों? आपकी पासबुक में तो एंट्री है। विल यू गेट एनी कैश? नो। क्योंकि ब्रांच मैनेजर बोलेगा भाई सर्वर में जब तक मैं देखता नहीं, मैं 1 रुपया भी दे सकता नहीं। जहां पे नोट डुप्लीकेट बन सकते हैं वहां पे पासबुक तो वैसे भी प्रिंटर में ही छप सकता है, राइट? तो आपको ब्रांच से कैश नहीं मिलेगी, आपको एटीएम पे तो मिल जाएगी। एटीएम पे कैश मिलेगी? yes. थोड़ा सा दिमाग लगाइए सर, एटीएम पे कैश मिलेगी? यस और नो? क्योंकि एटीएम भी किससे जुड़ा है? एटीएम पे नहीं मिलेगी। आप आरटीजीएस एनईएफटी कर सकते हैं? किसी भी बड़ी कंट्री की 5 मेजर बैंक को अगर इस तरीके का अटैक हो तो आपको क्या पता है क्या होगा? वो कंट्री पे 10 एटम बॉम्ब डालने से भी ज्यादा वहां पे नुकसान होगा। हम बोलोगे कैसे? बैंक में पैसा ना होने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूं। आपकी बैंक में जब आप 100 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो 97 रुपीज को डिजिटल कर दिया जाता है। इसका मतलब उसको फिर से अर्थव्यवस्था में लगा के उसकी एंट्री बैंक के सर्वर पे छोड़ दी जाती है। इस सिस्टम को टेक्निकली बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं? कोई भी बैंकिंग में अगर कोई भी बनता है तो उसको पता होगा कि किसी भी कंट्री के अंदर लिक्विड छपी हुई कैश करेंसी सिर्फ 3% होती है। टोटल अगर इंडिया में 1 लाख करोड़ की अगर एसेट है तो 3000 करोड़ की ही करेंसी छपी हुई। ये मापदंड है जो दुनिया के हर कंट्री के लिए, इंडिया नहीं। इसकी वजह से कंट्री का जो रेगुलेटर होता है, जैसे हमारा आरबीआई है, भाई ये मिलेगी, पेन मिलेगी, जरा पूछ लो इनको। हमारा जो आरबीआई है वो इस सीआरआर को 3% से नीचे, पिछली नोटबंदी में ये आंकड़ा 2.65% था, आप चेक कर सकते हैं। मतलब इंडिया का जितना पैसा है, इंडिया के लोगों के हाथ में जितना पैसा है, उसका छपा हुआ कैश कितना है? आप बताइए कि आप 10,000 या 1 लाख या 10 लाख रुपया जब बैंक में छोड़ने जाते हैं तो क्या आपको पता होता है कि 1 लाख में से कल 2600 रुपया ही बैंक के पास होगा, बाकी का पैसा बैंक के पास होने वाला ही नहीं है? क्या आपको पता है? किसी को नहीं पता है। इवन ज्यादा से ज्यादा पढ़े हुए ग्रेजुएट को भी ये पता नहीं है, क्योंकि ये चीज को फाइनेंशियल सिस्टम से और हर एक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। क्योंकि बैंक्स हमारे पैसे के साथ कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं ये उनको हमें नहीं बताना है। अब मुझे बताइए कि अगर वो बैंक रखना भी चाहे, 3% से ऊपर वो कैश होल्ड नहीं कर सकता, उसे या तो आरबीआई को वापस देना है कैश, और आरबीआई वो कैश किसी और बैंक को दे देगी, या तो उसे किसी को लोन दे देना है, या तो उसे मार्केट में कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर देना है। मतलब हमारा 97% मनी कैसा है? डिजिटल है। दिक्कत नहीं है, कोई डिजिटल होने से
कोई दिक्कत नहीं है, बैंक ने कहीं ना कहीं जो दिया है वहां से लेना है, पर जब ये लेखा जोखा पूरा मिट जाएगा तब क्या होगा? 1 लाख करोड़ कहां से लेना है ये भी मिट गया। चलो वो तो कभी ना कभी पेपर ट्रेल होती भी है, पर लेटेस्ट आपके जो बैलेंसेस है किसको क्या देना है ये भी मिट गया। अब क्या होगा? 15 दिन, महीने, 2 महीने तक ये चीज सॉल्व, 2 महीने बाद टेक्नोलॉजिकली वो लोग ये सॉल्व कर लेंगे। अब क्या होगा बताइए? आप लोगों की जो लंबी कतार है वो बंद होगी। आप क्या बोलोगे? मेरा पैसा मुझे दे दो, मैं लठ लेके वहां पे खड़ा रहूंगा और मेरे पैसे को संभालूंगा। सही है? अब मुझे बताइए कि क्या बैंक्स 100% पैसे को कैश में वापस दे सकती है? कहीं पे तो हमारी बैंक नहीं दे सकती, दुनिया में कोई बैंक, क्योंकि 100% कैश करेंसी है ही नहीं, और आपको कैश के सिवा और कोई चीज चाहिए ही नहीं। चलो बैंक नहीं देगी, गवर्नमेंट देगी। क्यों गवर्नमेंट नहीं दे सकती? किसी भी कंट्री में अगर 3% से ऊपर, अगर ये 3.5% भी छापा, मतलब 0.5% भी अगर करेंसी ज्यादा छपती है तो इन्फ्लेशन का मंथली रेट 25% से भी ऊपर हो जाता है। मतलब 4 महीने में जो चीज आज 1000 रुपए की है वो 2000 की, फिर 4000 की, फिर 8000 की, फिर 12000 की। 1 साल के अंदर, मतलब 1 साल के भी अंदर ये अगर 3 का 6% किया जाता है तो हमारे रुपए की वैल्यू आज डॉलर के सामने 74 है, वो 740 या 7400 भी हो सकती है। समझ रहे हैं? इन्फ्लेशन जो है वो पैसे को धो देता है। अब मुझे बताइए, जो ब्रेड आज 25 रुपए की है वो अगर 2500 रुपए या 25,000 रुपए की हो गई तो फिर जगह जगह पे लूटफाट ये वो सब चलता है। और जब फाइनेंशियल सिस्टम से पैसा ही नहीं मिलेगा तो ये चीज 6 महीने बाद नहीं होगी। आपने अभी कोरोना के अंदर देखा है, यूएस जैसे कंट्री में लोगों ने पूरे मॉल तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, किया कि नहीं किया? इवन वो जो अभी वहां पे एक बंदा मर गया था उसका भी बहुत ही ज्यादा हुआ था, तो उसमें भी आपने देखा है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर किसी भी कंट्री के 5 मेजर बैंक को हैक करके आप उसे ध्वस्त कर दो, उस कंट्री में 5 न्यूक्लियर बम डालने से भी ज्यादा वो इफेक्ट। ये चीज 2008 में हम सब लोगों ने देख ली। सर इसमें से कोई भी ऐसी बात है जो आप लोग नहीं समझ पा रहे? आपका जितना भी 2017 में पूरी दुनिया चिल्ला रही थी कि क्रिप्टो करेंसी इज अ बबल, क्रिप्टो करेंसी इज अ बबल, राइट? ये दुनिया नहीं चिल्ला रही थी, बैंकिंग सिस्टम वाले जो लोग हैं वो क्रिप्टो को नकारने के लिए आपके कानों में ये चीजें डाल रहे थे। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा बबल हमारा बैंकिंग सिस्टम है। क्या आप लोगों को पता था कि 97 रुपीज कभी है ही नहीं उनके पास कैश? आप चेक करवा लीजिए, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर कोई बैंक 4% भी कैश होल्ड करता है तो उसे आरबीआई का नोटिस आएगा और उसको तगड़ा जुर्माना देना पड़ेगा। दिस इज अ स्टैंडर्ड कि उसे सिर्फ 3% ही कैश, नहीं तो क्या होगा? जैसे अगर 10 अलग अलग बैंक है इंडिया में, 1 2 3 4 5 6, सबके पास 10,000 करोड़ जो है उसकी एसेट है। मतलब इंडिया की टोटल एसेट कितनी हो गई? 1 लाख करोड़। तो कैश कितना हो गया? 3,000 करोड़ हो गया। अगर एसबीआई जैसी बड़ी बैंक ये 3,000 करोड़ खुद होल्ड कर ले तो किसी और बैंक में कैश मिलेगी? दैट्स व्हाई फाइनेंशियल रेगुलेटर सीआरआर को 3% से नीचे
ताकि कैश की किल्लत ना हो, लोगों को पता ही ना चले कि करेंसी जो है वो सिर्फ 3% है। इसीलिए आपको कैशलेस जब तक बैंक सिस्टम चलेगा तब तक किसी को भी दिक्कत होगी, क्योंकि हम जो मर्सिडीज खरीदते हैं हमेशा उसका चेक देते हैं जो एक खाते से दूसरे खाते में खाली डिजिट बदलता है। 2008 में क्या हुआ, अमेरिका के बैंकों ने 5 मिलियन का अगर किसी बंदे को लोन दिया, 5 मिलियन मतलब $50 लाख, उसको लोन दिया था 6 मिलियन की प्रॉपर्टी के लिए। कितने की प्रॉपर्टी के लिए? अब प्रॉपर्टी का भाव गिरने से 6 मिलियन की जो प्रॉपर्टी उसकी वैल्यूएशन आ गई 2 मिलियन, और लोन अभी भी रीपे होते होते बचा है 4 मिलियन। अब लीगली वो लोग बुक्स पे इस प्रॉपर्टी को कितना होल्ड किए बैठे हैं? 6 मिलियन। तभी तो 5 मिलियन की लोन 80% की तभी तो लोन दी थी, सही है। अब ये कितने की है? जब तक उसको रिवाइज नहीं करते तब तक बुक्स पे रियल इफेक्ट आएगी। एक मूवी है मार्जिन कॉल, इंग्लिश मूवी है, जिनको फाइनेंशियल सिस्टम समझ में आती है वो देख लीजिएगा। 2008 में जो मंदी आई थी वो मंदी नहीं थी, वो बहुत ही बड़ा बैंकिंग सिस्टम का ब्लंडर था। क्या था? ब्लंडर। बैंकिंग क्रेडिट पॉलिसी सिस्टम का इतना बड़ा मतलब वो स्कैम था कि उसके अंदर बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ द डॉलर लोगों के खत्म हो चुके थे और बैंकों ने उसकी इफेक्ट इकोनॉमी में दी ही नहीं थी। लीगली तो वो लोग 6 मिलियन का होल्ड कर सकते हैं कि नहीं, पर अगर ये पैसा 5 मिलियन जिसका था अगर वो मांगने आएगा तो क्या उसे वो बैंक दे सकती है? समझ रहे हैं? सबसे बड़ा खतरा आपके पैसे के ऊपर है। किसके ऊपर है? आपकी बैंक ने जिसको पैसा दिया उस पे 2 खतरे हैं। एक खतरा है अगर बैंक की सर्वर टेक्नोलॉजी जो कि वनरेबल है, जो कि मतलब जिसको हैक किया जा सकता है, अगर फ्यूचर में इसकी हैकिंग हो गई तो बैंक की पूरी सिस्टम ठप हो जाएगी, आपको अपनी चवन्नी भी मिलेगी। इसकी वजह से दुनिया के हर कंट्री में लॉ ला दिया गया है कि आपको आपके बैंक में जितना भी पैसा है कुछ अमाउंट तक ही गवर्नमेंट सिक्योर करती है, राइट। ये कायदा यूएस में 5 साल से आ गया था, लंदन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में 5 साल से आ गया था, इंडिया में भी ये 2 साल पहले ऑलरेडी। एक अकाउंट कितने की लिमिट है? 1 लाख या 1.5 लाख? आई नो, 1 लाख एक व्यक्ति एक अकाउंट, ठीक है। उसके ऊपर आप जो भी रखते हो वो आप जानो, बैंक जाने, क्योंकि बैंक देगी लोन, वो सही से काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट कहां देखने जाएगी, सही है। तो ये दोनों चीजें जो है वो हमारे पैसे पे खतरा थी। 2008 में दुनिया ने इसका सबसे खराब स्वरूप देख लिया। इसकी वजह से अब दुनिया ने ये बोला कि हमें करेंसी ऐसी चाहिए जिसपे ना गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, जिसपे ना कोई थर्ड पार्टी कंपनी का कंट्रोल हो, जो हमारे लिए ही बनी हो और जिसको हम ही चलाएं और जिसको करेंसी हम ही माने। दूसरी बात, आज आपकी जो प्रिंटेड करेंसी है, क्या उसके पीछे गोल्ड है? कौन समझता है कि है? दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है। अगर इंडियन गवर्नमेंट सही से अपने डिसीजन नहीं लेती तो 2 साल के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपके रुपए की वैल्यू डॉलर के सामने जो 74 है वो 740 या 7400 भी हो सकती है। तो हमारी करेंसी जिसे हमने खून पसीने से कमाया है, ये किसी गवर्नमेंट या किसी बैंक के गलत फैसले का शिकार हो सकती है।
इसी चीज को दुनिया से मिटाने के लिए एक जादुई बंदा, मतलब भगवान के अवतार से कम नहीं है, भले जिसका नाम किसी को पता नहीं है, जिसका इमेजिनरी नाम है, पर इसने इतना बड़ा तोहफा आपको दे दिया कि आपको अगले 200 साल तक कितने हैकिंग के खतरे से या आपके पैसे को किसी के द्वारा छीनने के खतरे से उसने निजात दिला दी, आपको सिक्योर कर दिया। कैसे? अब ये जो अगर आपने बिल्कुल सीधी भाषा में समझाऊंगा, जो किसी नौजवान से लेके किसी बुजुर्ग तक सबको समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र ज्यादा है तो हमें ये समझ में नहीं आएगा। आपको इसमें से सिर्फ 3-4 शब्द बोलने हैं, सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि हाँ, आपको पता तो है ब्लॉकचेन किसे बोलते हैं और ब्लॉकचेन की दुनिया को जरूरत क्यों है। और अगर आपको ब्लॉकचेन पता है तो सामने वाला आपके घर 2 घंटे बैठने के लिए आएगा कि सर जी थोड़ा सा मैं समझ रहे हैं। तो आपको सबसे बड़ी बात क्यों होती है कि हम लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। आप मुझे बताइए, डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना ज्यादा क्यों कमाते हैं? कोई रीजन पता है किसी को? एक बार तो पढ़ाई हर कोई करता है, वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या कोई भी, बट 20 साल पहले जो सर्जन बना था तब स्केपल से चीर के ऑपरेशन होता था, आज लेजर से ऑपरेशन होता है। क्या आपको लगता है उतने ही नॉलेज से लेजर थेरेपी वो कर सकता है? तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अपग्रेड करना। आप में से कितने लोगों ने वीकली 4 से 8 घंटे एक टेबल पे बैठ के किसी और चीज को ना देख के अपने आप को अपग्रेड करने के लिए किसी भी फील्ड में, अपने फील्ड में अपग्रेड कर, मतलब मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, अपने फील्ड में अपग्रेड करने के लिए आपने 4 से 8 घंटे दिए? कौन बंदा है ऐसा? अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो रहेगा। इसका रीजन है कि आप 5 साल पहले जो कमाते थे आज उसका थोड़ा सा ही फर्क पड़ा है, पर तकरीबन आप सेम कमा रहे हैं, राइट? और डॉक्टर, इंजीनियर कैसे होता है? पूरा ग्रोथ रेट ऐसे होता है। क्यों? दे कीप लर्निंग। आपके पास ऐसा फील्ड हाथ में आया है कि जहां से जगे वहां से सवेरा गिन लो। आज से भी अगर आप अगले 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने या 1 साल अगर वीकली 4 घंटे सिर्फ साइड पे बैठ के ये ढूंढना है कि क्रिप्टो करेंसी में क्या होने वाला है अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, अगर ये चीज के नॉलेज लेने के लिए बैठोगे सर, आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, मेरी गारंटी है उस फील्ड से जो पैसा बनाओगे उससे ज्यादा 10 गुना पैसा आप क्रिप्टो से बनाओगे। नहीं लगाओगे तो भी बनाओगे, लगाओगे तो भी। यहां पे दिन ब दिन हर एक चीज क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होने वाली है। मैं वो भी आपको बताता हूं कि आपकी कौन सी चीजें बदल के क्रिप्टो पे आएगी और उससे ब्लॉकचेन पे आएगी और उससे क्या बोलेंगे फिर। तो एक बंदे ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो एक कंप्यूटर पे पहले बनाया, उसके बाद क्या किया, प्रोग्राम में पहले ही उसने लिख दिया कि इसमें दुनिया का कोई भी कंप्यूटर अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। इसे बोलते हैं ओपन सोर्स, खुला बांट दिया प्रोग्राम को। क्या किया? बदले में जितने कंप्यूटर में ये प्रोग्राम जो है वो डला होगा, वो सारे कंप्यूटर मिलके एक सिस्टम की तरह काम करेंगे। उसे क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन। अब क्या हो गया, हैकर को पहले अगर बैंक के सर्वर में घुसना है तो एक सिंगल सर्वर था, इसमें अगर इसको तोड़ दिया तो सारे डेटा को
अब ये 1000 और लाख सर्वर हो गए। कितने हो गए? हर एक सर्वर जो है वो डेटा की कॉपी संभाले हुए है और हर 10 मिनट के अंदर ये डेटा की कॉपी जो है वो रिन्यू कर दी जाती है, जिसे हैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन में 2-3 वर्ड अगर आपने बोल दिए तो आपसे ज्यादा किसी को पता होगा। यहां पे जितने भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस होते हैं उसको हाईली इंक्रिप्शन से हजारों हजारों जीबी, हजारों गीगाबाइट का डेटा जनरेट होता है। क्या होता है? हजारों गीगाबाइट का डेटा छोटा करके 2 MB के पेन ड्राइव में आएगा। कभी ये टेक्नोलॉजी सुनी है आपने? ये पूरे हॉल को छोटा करके ये ग्लास में डाल सकते हैं। ब्लॉकचेन हर 10 मिनट में करता है। इवन आपके बैंकों के सर्वर पे भी हजारों गीगाबाइट डेटा होता है, बैंक उसे हजारों गीगाबाइट ही रखता है। ब्लॉकचेन क्या करता है? हर 10 मिनट का जो लेखा जोखा है उसको सम अप करके उसकी 2 MB की छोटी कॉपी बनाता है, जिसको हैश बोलते हैं। अगर टेक्नोलॉजी नहीं भी समझनी है कोई दिक्कत नहीं है, पर ये समझ लो कि इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन सिर्फ पैसे के नहीं होते। ब्लॉकचेन एक्चुअली डेटा को संभालने वाला सिस्टम है। किसको? डेटा के अंदर कुछ भी आ गया, आपके प्रॉपर्टी के डेटा आ गए, आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड आ गए, आपके पासपोर्ट के और आइडेंटिटी के डेटा आ गए, आपके पैसे इसमें आ गए, आपका सर्टिफिकेशन और आपकी डिग्रीज इसमें आ गई। ये हर एक चीज वैल्यू है कि नहीं? कोई बंदा डॉक्टर है, उसकी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके कोई हैकिंग करके अगर उसकी डिग्री मिटा दे तो कितने लाखों करोड़ों का नुकसान होगा कि नहीं? हार्ट सर्जन की डिग्री मिट गई, क्या होगा? समझ रहे हैं? ये सारी चीजें पैसा है कि नहीं? जो कोठी आपके नाम पे है 10 करोड़ की, उस कोठी का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के जो बुक्स में है वहां से मिटा दे कोई तो, समझ रहे हैं? तभी गवर्नमेंट इन सारी चीजों को कहां पे ला रहा है? ब्लॉकचेन पे अगर ये आ गया तो क्या होता है? अब जब भी हैकर इसको हैक करने जाता है तो पहले उसको 2 MB की की को हैक करना है। हैक करने से पहले उसको क्या करना है? खोलना है। उसको खोलने में इतना ज्यादा समय निकल जाता है कि जब तक वो खोलता है 10 मिनट बीत जाते हैं और नई की बन जाती है। समझ रहे हैं? इतना ही नॉलेज है ब्लॉकचेन का। कितने भी वीडियोस देख लो, कुछ भी देख लो, चोर के भागने से पहले वो जो चीज चुरा रहा है वही गायब हो जाती है। समझ रहे हैं? अगर चोर को ये चीज चुरानी है तो 51% कंप्यूटर के ऊपर 10 मिनट में वो की को खोल के फिर उसको बदल के फिर वहां पे प्लेस करना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल? अगले 200 साल तक भी ये कंप्यूटर जगत में पॉसिबल। अब ब्लॉकचेन की जो यूजेबिलिटी की बातें जो बोलते हैं लोग, अब मुझे बताइए, आपके फोन, क्या आप चाहते हैं कि आपके फोन को कोई हैक करके आपकी बातें सुने, आपके मैसेजेस, आपके फोटोज, वीडियोस देखे? क्या आप चाहते हैं? तो फोन की ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्लॉकचेन के ऊपर लाना होगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप, आपके फेसबुक के मैसेजेस को लोग पढ़े या आपके मैसेज कोई डाल दे अपने फोन से? नहीं चाहते। इन सभी चीजों को भी ब्लॉकचेन के ऊपर लाना। आपकी बैंक की वेबसाइट को कोई हैक कर दे, पैसा उड़ा दे, चाहते हैं? ब्लॉकचेन पे लाना। आपकी कार के सुपर कंप्यूटर को हैक करके कोई आपकी कार टकरा दे, नहीं चाहते ना? इसको भी आपको लाना पड़ेगा। अमेज़न की वेबसाइट,
अमेज़न की वेबसाइट पे आपने अगर मोबाइल फोन मंगवाया, वो मोबाइल फोन हैकर एड्रेस चेंज करके अपने घर पे मंगवा ले, आप चाहते हैं? तो अमेज़न को भी एक दिन अपनी वेबसाइट किस पे लानी पड़ेगी? समझ में आ रहा है? ये कोई पैसे नहीं खरीद रहे, जेडी कॉइन कोई शेयर नहीं खरीद रहे जो बढ़ेगा और आपको पैसा मिलेगा। ये क्यों बढ़ेगा ये तो आज तक किसी को समझ में ही नहीं आया। समझ रहे? बिटकॉइन क्यों यहां तक पहुंचा है? 10 पैसे का सिक्का था, कितने का? 10 सेंट का था। दुनिया पागल है जो आज $24,000 दे रही है। कोई गवर्नमेंट नहीं है पीछे। $24,000 का बिटकॉइन 1 सेकंड में $0 का हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके पीछे ब्लॉकचेन है, इसीलिए लोगों को उस पर विश्वास है, इसीलिए लोग उसको $24,000 का खरीदते हैं, इसीलिए उसका भाव। मुझे ये बताइए, ये गिलास मार्केट में 10 रुपए का या 15 या 20 रुपए का मिलेगा। ये रेट टैग जो है वो भगवान ने लगाया? किसने लगाया? आपने लगाया, मैंने उसका पैसा दिया, तो रेट क्या हो गया? 15 रुपए। अगर आप 150 का लगाते, मैं 150 का खरीदता, तो रेट क्या होता? दुनिया के अंदर हमारे कपड़े से लेके हर एक चीज, इवन खाने का अनाज, सारी चीजें डिमांड सप्लाई पे है कि नहीं? वैसे ही क्रिप्टो करेंसी क्यों भाव बढ़ता है? कहीं पे कोई पीछे कंपनी नहीं बैठी, कोई कंपनी पैसा इन्वेस्ट नहीं करती, कहां से पैसा देती नहीं है। ये सिंपल आपकी और मेरी बोली है। आपको इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से इसकी जरूरत है। जिन लोगों को नॉलेज आ चुका है, उन लोगों ने अपना पैसा बैंकिंग से हटा के क्रिप्टो में डालना शुरू। इसीलिए आज हर एक क्रिप्टो करेंसी का भाव आसमान। अब थोड़ा सा दिमाग में फर्क पड़ा कि नहीं? कि ब्लॉकचेन कोई आपको पैसा बनाने की मशीन नहीं है। अगर इसका नॉलेज नहीं रखोगे, अगले 20 सालों के अंदर ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी कितना बढ़ेगा बताओ। ये जो बैंकिंग सिस्टम है, इसकी टोटल टर्नओवर की बात अभी नहीं करता, वो आंकड़ा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। पर बैंक आपका बैलेंस कम होने पे एक चार्ज लेता है, पता है? 250 रुपए इंडिया में है शायद। दुबई के अंदर 25 दिरहम है, मतलब 500 रुपए। यूएसए के अंदर भी 10, 20 या $50। ये कितनी छोटी अमाउंट है। जब कंपनी के या बंदे के खाते में पैसा होता है तो कितना होता है? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ होता है। उस अमाउंट के प्रपोर्शन में ये जो कम बैलेंस पे काटने वाली चीज कितनी छोटी है। ये जो कम बैलेंस पे काटने वाला जो चार्ज है, पूरी दुनिया की बैंक और फाइनेंशियल सिस्टम मिलके 1 साल के अंदर आपको पता है कितना पैसा बनाते हैं? कितना होगा? 250, 300, 500 करोड़ कितना होगा? हाँ? ये पैसा $3.4 ट्रिलियन के बराबर है। 1 मिलियन बराबर 8 करोड़, 1 बिलियन बराबर 8,000 करोड़, और 1 ट्रिलियन बराबर 8 लाख करोड़। कितना? 8 लाख करोड़ नहीं, आई थिंक ट्रिलियन में 1000 से होता है। 80 लाख करोड़। कितना? इतना खाली क्या क्या मिनिमम बैलेंस चार्ज, नो बैलेंस। अब टोटल बैंकिंग का मनी कितना होगा? ट्रिलियंस में जाएगा ना। तो ये पूरी बैंकों को जब लोग यूज करना बंद करके पूरा पैसा जब ब्लॉकचेन असेट्स पे डाल देंगे,
क्रिप्टो असेट्स पे डाल देंगे तब। आज क्रिप्टो करेंसी बढ़ी भी नहीं है, ये समझ लो, अभी तो शुरू भी नहीं हुई। ये इस लेवल से कम 10,000 गुना अगले 20 साल में जाएगी। कितनी? 10,000 गुना। स्टैटिस्टिक पे किसी को भी अगर बैठना है तो इसके स्टैटिस्टिक में आपको ऑनलाइन चेक करवा दूंगा। उसके अलावा ये जो ब्लॉकचेन है, इसमें एक ऐसी ताकत है कि ये सिर्फ बैंकों के यूज नहीं आएगा। हमने अभी जितनी बातें की, हमारा लिफ्ट, हमारा कार, हमारी वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन, ये सारी चीजें आपको अगर ब्लॉकचेन पे ले जानी है तो वो ब्लॉकचेन भी सेम ऐसी ही ब्लॉकचेन होगी जिस पे क्रिप्टो करेंसी रन करती है। क्योंकि पैसे की वजह से उसको कम्युनिटी होल्ड करेगी और चलाएगी। यहाँ पे गवर्नमेंट तो चला नहीं सकती, कोई थर्ड पार्टी तो चला नहीं सकती, तो इसको चलाना किसको पड़ेगा? लोगों को ही पड़ेगा। और लोग चलाएंगे, लोग इसको यूज करेंगे, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, राइट। अब आपको दूसरी भी ये नॉलेज मतलब लेनी है कि जब इस ब्लॉकचेन के ऊपर आपकी वेबसाइट आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन आती है तो उसे क्या कहते हैं, और जब इस पे आपके फाइनेंसेस आते हैं तो उसको क्या कहते हैं। जब इस ब्लॉकचेन पे ये हम नॉर्मल और ये ब्लॉकचेन थोड़ा कम दिखेगा क्योंकि मार्कर का नहीं हो सकता कुछ। हेलो, नॉर्मल वर्ल्ड में जब आपकी वेबसाइट होती है, हाँ? कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा आपको। नॉर्मल वर्ल्ड में जो वेबसाइट होती है उसको जब आप ब्लॉकचेन पे बनाओगे तो उसे बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? ये याद ही रखना है। अभी नहीं मार्केट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट घूम रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब और कुछ नहीं, आपकी जो पुरानी वेबसाइट बनती थी उसके फंक्शन को कॉपी करके ब्लॉकचेन पे डाल दिया तो वो सेम वेबसाइट का नाम क्या हो जाएगा? अब वहां पे कोई सर्वर या कोई प्रोग्रामर का रोल नहीं रहा। जो प्रोग्राम हो चुका है अब वो खुद ब खुद चलेगा। और उसको चलाएगा कौन? कोई ना कोई करेंसी की ब्लॉकचेन, जैसे इथेरियम हो गया, ट्रॉन हो गया, ऐसी कोई ना कोई, जैसे हमारी जेडी की जनरेशन 4 ब्लॉकचेन आएगी। आपकी कंपनी की वेबसाइट आप उसके ऊपर बना सकते हो। कोई सर्वर की या कोई कंप्यूटर की आपको जरूरत पड़ेगी। पूरा ट्रांजैक्शन और डेटा कौन संभालेगा? ब्लॉकचेन। तो वेबसाइट जब ब्लॉकचेन पे बनती है तो उसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जब आपकी एप्लीकेशन, आपके हाथ में एप्लीकेशन अभी ज्यादा है क्योंकि लैपटॉप अब कोई खोलता, आपके फोन की सारी एप्लीकेशन जब ब्लॉकचेन पे आएगी तो उसे क्या बोलेंगे? डैप्स बोलेंगे, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। ये मैं जनरल नॉलेज के लिए नहीं सिखा रहा हूं, ये सारी चीजों का जेडी के ब्लॉकचेन के साथ बिल्कुल सीधा नाता है। जब एप्लीकेशन आएगी ब्लॉकचेन पे तो उसे क्या बोलेंगे? डैप्स, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। वो भी किस पे चलेगी? ब्लॉकचेन के ऊपर। हर एक ट्रांजैक्शन जो एप्लीकेशन के होंगे, हर एक डेटा प्रोसेसिंग, वो सारा किससे चलेगा? ब्लॉकचेन से। आपकी जो फाइनेंसिस है, फाइनेंस मतलब लोन लेना और उसको रीपे करना। सोने पे लोन मिलता है कि नहीं मिलता? गोल्ड लोन। अब मुझे ये बताइए, आज 40,000 का सोना है, 4 लाख के सोने पे आपको 3-3.5 लाख से ऊपर लोन देंगे। तो मैं 4 लाख के सोने पे 3 लाख की लोन देके ब्याज क्यों भरूं?
क्या रीजन है? मैं गोल्ड को बेच ही लूं, बिना ब्याज के काम चलेगा? क्योंकि गोल्ड एक ऐसी एसेट है जिसका भाव बढ़ सकता है और मुझे पैसा कुछ ही समय के लिए चाहिए, राइट? तो हम गोल्ड लोन लेते हैं। अब डिजिटल गोल्ड दुनिया में क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन बन चुका है। तो अब जो लोग लोन लेते हैं, अब सिंपल चीज है, मेरे पास गोल्ड होगा ही नहीं तो मैं गोल्ड लोन कैसे लूंगा? मेरे पास क्रिप्टो है तो मैं किसकी लोन लूंगा? क्रिप्टो लोन। एक बिटकॉइन अगर आज 17 लाख का है तो उसको रख के 14 लाख की लोन मिलेगी कि नहीं? गोल्ड लोन में और क्रिप्टो लोन में फर्क क्या है? गोल्ड एक जगह पे एक कंपनी या एक ऑफिस में जाके रख के पेपर बना के आना पड़ता है। अगर आपने 3 लाख की गोल्ड लोन में से 2.5 लाख रुपए भर दिए और वो गोल्ड लोन की कंपनी जो है वो चंपत हो गई, क्या होगा? गोल्ड गया। अगर डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर बना के उसमें आपने एक बिटकॉइन रखा है, अब वो कंपनी के भागने का कोई रास्ता है? ब्लॉकचेन बंद होने का कोई रास्ता है? क्योंकि जेडी की ब्लॉकचेन अभी जब आप समझेंगे आपको पता चलेगा कि हमारे मोबाइल से चलेगी, कोई कंपनी के सर्वर से चलेगी। हमारे फोन में हम जेडी होल्ड करेंगे, उस फोन से ब्लॉकचेन चलेगी। कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं, थर्ड पार्टी का कोई कंट्रोल। बदले में ये जो लोन जो है इसकी प्रक्रिया 3 से 5 मिनट में कंप्लीट होगी और इसको रीपे करने के लिए भी कोई आनाकानी नहीं करेगा। आप 2 मिनट के अंदर उसकी लोन को आप रीपे करके अपना बिटकॉइन अपने वॉलेट में वापस, इसको बोलते हैं स्मार्ट फाइनेंसेस। अगर आपके फाइनेंसेस मतलब आपकी बोरोइंग्स एंड लोन्स अगर ब्लॉकचेन पे आ गया तो उसको बोलते हैं डेफी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। आपकी करेंसी और आपका पैसा अगर ब्लॉकचेन पे आ गया तो इसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टो। 4 चीजों के अलावा ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के फील्ड में और कोई भी नया खोज अभी तक नहीं हुआ। मतलब अभी तक का मतलब है 6:45 तक। इससे बड़ी नॉलेज कोई वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं। जितने लोग जानते हैं वो लोग ये चीज को वेरीफाई, डेफी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्रिप्टोकरेंसी एंड डेप्स, इस 4 को ब्लॉकचेन पे लाएंगे, वही अपनी पूरी दुनिया चलाएगा। किसी थर्ड पार्टी का कंट्रोल नहीं होगा। डे 1 से सारे नियम, सारे कायदे, सारे कानून ओपन सोर्स सबके सामने खुले छोड़ दिए जाएंगे। आपको ये डर नहीं रहेगा कि मैंने अपना गोल्ड लेके अगर लोन रखी है तो वो लोन चुकाने पे मुझे मेरा गोल्ड सही सलामत मिलेगा कि नहीं। ये डर आपको फिर से नहीं लगेगा। ऐसी ही दुनिया चाहिए ना अपने को कि मेरा फोन हैक होने का खतरा मुझे, मेरी वेबसाइट हैक होने का खतरा मुझे। तो ये क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन आपको पैसा कमाने के लिए नहीं है। आप पैसा मत डालो तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया अपने जीने के लिए इस चीज को यूज करने वाली है और ब्लॉकचेन के ऊपर हर एक ट्रांजैक्शन को करने के लिए ब्लॉकचेन जो है आपसे फीस वसूलती है। अगर आप कंपनी हो, अगर आप एप्लीकेशन की कंपनी हो, अगर आप कोई डेफी की कंपनी हो, कोई भी चीज आप जब ब्लॉकचेन के ऊपर बनाते हो, जैसे गोल्ड लोन वाली कंपनी में बड़ी बिल्डिंग होती है, एम्प्लॉय होते हैं, बिजली खर्च होती है, सब होता है नहीं, तो वो अपना चार्ज लेते हैं। उनके चार्ज से ब्लॉकचेन का चार्ज 1000 गुना कम होता है। फिर भी ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली चलते होने की वजह से कस्टमर को भी फायदा करता है और जो ये सिस्टम बनाता है उसको भी ये फायदा। सीधा आ जाते हैं ट्रांजैक्शन पर। अब सिर्फ 5 मिनट का बचा है हमारा। अब सीधे हम आ जाते हैं जेडी कॉइन पे। अगर दुनिया को ब्लॉकचेन यूज करनी है
हर कंपनी अपनी ब्लॉकचेन बना सकती, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे माइनिंग नोड्स या बहुत सारी कम्युनिटी अपने फोन से, अपने आईओटी डिवाइस से उसका मतलब उसको चलानी चाहिए। हर कंपनी इतनी कम्युनिटी इकट्ठी कर सकती। यहाँ पे 4 या 40 कंप्यूटर से कुछ होता, कम से कम 4000 या 4 लाख लोग जब तक किसी ब्लॉकचेन में जुड़ते नहीं तब तक वो ब्लॉकचेन सिक्योर होती। अब बिटकॉइन की ब्लॉकचेन, कोई मुझे बताएगा ट्रांजैक्शन पर सेकंड कितने हैं उसके? 4 ट्रांजैक्शन पर। वीजा स्वाइपिंग कार्ड, उसके बताए कितने ट्रांजैक्शन पर सेकंड होते हैं? 60 से 70,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। मास्टर कार्ड के 25,000 ट्रांजैक्शन पर, अमेज़न के 2400 ट्रांजैक्शन पर, फ्लिपकार्ट के 800 या 900 ट्रांजैक्शन पर, चाइनीज कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज, दुनिया में हजारों कंपनी, उनकी हजारों वेबसाइट, हजारों एप्लीकेशन, इनकी ट्रांजैक्शंस पर सेकंड जो है वो लाखों में है। बिटकॉइन सपोर्ट कर सकता है उनको? क्लियर हो गया? अब बिटकॉइन के बाद दूसरी ब्लॉकचेन जनरेशन 2 इथीरियम। इथीरियम की ट्रांजैक्शन कोई बताएगा? 7 ट्रांजैक्शन पर। देखिए लिमिटेशंस, देखिए ब्लॉकचेन का यूज है, पर जितना दुनिया उसे ज्यादा यूज करेगी उतनी ज्यादा ब्लॉकचेनों की जरूरत। सिर्फ बिटकॉइन पैसा नहीं देगा, सिर्फ इथीरियम पैसा नहीं देगा, सिर्फ रिपल पैसा नहीं देगा। इस तरीके से आगे आने वाले 1000 कॉइन होंगे। जेडी तो अभी के लिए है, जेडी के बाद भी बनेगी, या जेडी खुद को भी इवॉल्व बार बार कर सकता है। जैसे इथीरियम ने अपने को अपग्रेड किया कि नहीं किया? तो जितना पैसा उसने पहले दिया उससे भी ज्यादा पैसा वो अब देगा। जेडी आज उसमें सबसे टॉप पे है। कैसे, क्यों, मैं बताता हूं। इथीरियम की 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। रिपल की कितनी है? 200 बैंक आज यूज करती है रिपल को अपने सर्वर ट्रांजैक्शन के लिए। रिपल की ट्रांजैक्शन पर सेकंड है 1500 ट्रांजैक्शन पर। तो जिस कंपनी की 2500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है वो रिपल को यूज कर सकती है। ट्रॉन करके एक ब्लॉकचेन है जिसकी ट्रांजैक्शन पर सेकंड है 2000। कितनी? 2000। मैक्सिमम अभी तक जो वैलिड मेन चेन अवेलेबल है वो ट्रॉन है। जिस कंपनी का 2000 से ज्यादा टीपीएस है वो ट्रॉन को यूज कर सकता है? नहीं कर सकता। दूसरा, इथीरियम से लेके ये ब्लॉकचेनों का जो चार्ज स्ट्रक्चर है, इथीरियम $2.5 से $3 चार्ज लेता है। कितना? $3 चार्ज लेता है। इंडियन करेंसी में कितना हुआ? 200 रुपए। 150 रुपए की कॉफी खरीदने के लिए कॉफी शॉप के ऊपर आप इथीरियम से पेमेंट कर सकते हैं। कॉफी से महंगी तो ट्रांजैक्शन पड़ेगी, राइट? ये चीजें समझिए। ये समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया को जेडी की कितनी जरूरत है। ये मेरे डेटा आप मैच करके देख लीजिए, कहीं पे झूठ या कहीं पे गलत बोलने की जरूरत। गूगल में डालिए बिटकॉइन की टीपीएस, इथीरियम की टीपीएस, रिपल की टीपीएस, ट्रॉन की टीपीएस, आपको पता। जेडी कॉइन इसमें जनरेशन 4 का कॉइन है। इसकी शुरुआती दौर की ट्रांजैक्शन पर सेकंड जो है वो 1 लाख से लेके 5 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड। इसको आगे स्केलेबल करके 5 मिलियन तक भी पहुंचाया जा अभी के लेवल पे। खाली आप 5 लाख समझ लो, बिटकॉइन से 1 लाख से भी ज्यादा गुनी ट्रांजैक्शन स्पीड हुई कि नहीं? बिटकॉइन की 4 है, इसकी 4 लाख है। और बहुत सारी चीजें टेक्निकली अंदर पीओएस, पीओएच, पीओआर, जो आप आगे जैसे जैसे
डेप्थ में अपना अपना रिसर्च करेंगे वैसे वैसे आ जाएगा। पर आज आप देखो कि दुनिया की अगर हर वेबसाइट, अगर हर एप्लीकेशन, हर फाइनेंस को अगर ब्लॉकचेन पे आना है तो उसे ऐसी ब्लॉकचेन चाहिए जिसकी ट्रांजैक्शन स्पीड सबसे ज्यादा हो और ट्रांजैक्शन कॉस्ट सबसे कम हो। हमारी ब्लॉकचेन दुनिया की पहली ब्लॉकचेन है जो मोबाइल से ऑथेंटिकेशन करेगी। इसको माइनर मशीन या आपके लैपटॉप की जरूरत नहीं है। ये मोबाइल से काम करेगी, ये आपकी स्मार्ट वॉच से भी कनेक्ट होके काम, ये आपके टीवी अगर लगे हैं तो टीवी के भी साथ मिलके काम। इसको IoT डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई भी कंप्यूटर या प्रोसेसर वाली चीज के साथ इसको चलाया जा सकता है। मुझे बताइए इस रूम के अंदर लैपटॉप कितने लोग लाए हैं? हाथ ऊपर कीजिए बराबर। और मोबाइल समझ में आ रहा है कुछ? जो लोग लैपटॉप रखते हैं घर पे वो एक दिन में कितने घंटे उसको चालू रखते हैं? 2 घंटे, 4 घंटे मैक्सिमम। फोन कितने घंटे चालू रहता है? आज तक दुनिया में कोई ब्लॉकचेन ऐसी नहीं बनी जिसका नोड प्रोसेस फोन के ऊपर हो सके। पहली बार कौन सी ब्लॉकचेन बन रही है? जेडी कॉइन। ट्रांजैक्शन पर सेकंड कितना है? 5 लाख। और दुनिया में किसी भी ब्लॉकचेन से इसकी ट्रांजैक्शन में एनर्जी जो यूज करता है ये 98.4% कम, मतलब सिर्फ 100 में से 1.6% एनर्जी को ही यूज करता है। दूसरी ब्लॉकचेन 100 में से 100% एनर्जी को यूज। अगर एनर्जी कम यूज होगी इसका मतलब इसकी फीस, समझ रहे हैं? अब इस चीज की लॉन्चिंग पेरिस ब्लॉकचेन वीक में दुनिया के सामने कंपनी कर चुकी है और सबसे पहला टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट $7 मिलियन का कंपनी ने किया है। रोज नए नए एग्रीमेंट्स ब्लॉकचेन के ऊपर करती जा रही है। अब सबसे बड़ा मुद्दा 1 घंटा जो मैंने बोला, या तो उसको समझ के विश्वास करो या तो आपको जिसने बुलाया है उस लीडर की समझ पे आप विश्वास करो। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज करो, हमें कोई फर्क। मूल मुद्दा क्या है? आप लोग ये बोलोगे कि यार ब्लॉकचेन फास्ट है, फीस कम है, हमें क्या? समझ रहे हैं भाई? कंपनी मिलियंस का अगर एग्रीमेंट कर ले हमें क्या मिलेगा? सही सवाल है। गुजरात से हूं तो ये सवाल तो मैं भी पहले ही पूछा, ठीक है? हमें ये मिलेगा भाई, जितने लोग 20,000 या 20,000 से कम भी कोई दिक्कत नहीं है, जितने लोग 20,000 या 20,000 से कम, 20,000 पे बड़ा वाला मास्टर नोट बनता है, 20,000 से कम पे डेडिकेटेड मास्टर नोट बनता है। दोनों में स्टेकिंग तो आपको मिलती ही है, पर 20,000 वाले में थोड़ी ज्यादा मिलती है। 20,000 कॉइन जिसके भी फोन में होंगे उसका फोन एक नोड क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? ब्लॉकचेन के ऑथेंटिकेशन के लिए एक सर्वर क्रिएट करेगा वो, और वो सर्वर ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करके ब्लॉकचेन को चलाएगा। राइट? हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो फीस अलग अलग कंपनियां या अलग अलग यूज करने वाली पार्टीज देंगी, वो फीस किसके बीच बटेगी? नोड्स के बीच, आप लोगों के बीच में जो जेडी कॉइन को होल्ड करेंगे। अब कैलकुलेटिव वे में बताता हूं, अगर आपने 1 लाख कॉइन खरीदे हैं जिसकी कॉस्ट आपको पड़ी 10 सेंट या 15 सेंट, 1 लाख कॉइन पे नॉर्मली किसी भी अच्छी ब्लॉकचेन का आज तक 8 से लेके 12% पर एनम स्टेकिंग आता है। कितना? 8 से लेके 12। हमारा उससे ऊपर ही होगा, उससे नीचे। हम फर्ज कर लेते हैं कि 1%
अच्छे से अच्छे मतलब 1 साल या 1.5 साल या 2 साल के बाद जब हजारों लोग हमारी ब्लॉकचेन को यूज करेंगे अपनी सिस्टम क्रिएट करने के लिए, तब हजारों ट्रांजैक्शन पर सेकंड चलेंगे और एक ट्रांजैक्शन में अगर 10-10 सेंट भी फीस कटी, 10 सेंट अगर ट्रांजैक्शन फीस कटती है और 10,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड पे अगर हमारी ब्लॉकचेन पहुंची, तो इसका मतलब आपको पता है $1,000 पर सेकंड, $60,000 पर मिनट, 60,000 इंटू 60 कितना होता है 3600, मतलब कितना हो जाएगा, गिनती करके बताइए, गिनती भी बड़ी हो गई है। उतने $1,00,000 पर आवर आज इथीरियम जो है वो दिन का 5 से लेके 8 मिलियन स्टेकिंग रिवॉर्ड कमाता है। कितना? तो हमारी ब्लॉकचेन उससे भी ऊपर जाएगी, उतना पैसा जेडी कॉइन के होल्डर्स के बीच में रोज बटेगा। और 1% की आपकी स्टेकिंग आई और अगर जेडी कॉइन का भाव सिर्फ $1 गिराता हूं, ज्यादा नहीं गिराता, 1000 कॉइन आपको मंथली आएंगे, $1,000 तो आपको खाली जेडी कॉइन की ब्लॉकचेन स्टेकिंग का ब्याज देगी। कैपिटल को बेचने की जरूरत पड़ेगी नहीं। यही $1 $5 का कॉइन होगा तब भी स्टेकिंग कितना आएगा? 1000 कॉइन ही आएगा। अब वो कितना दे रहा है? $5,000। ये $10 का हो गया तब भी कॉइन कितने आएंगे? क्योंकि स्टेकिंग कॉइन के प्रोपोर्शन में आती है। अगर लोग ज्यादा ब्लॉकचेन को यूज करते हैं तो स्टेकिंग बढ़ेगी। अब मुझे बताइए सर, अब गिनती सेट हो रही कुछ? ये खरीद के एक बार बेच के कमाने वाला काम नहीं है। अगर इसको बेच के पैसा बना लिया तो वो पैसा फिर से बैंक में जाएगा, उससे किसी को लोन दी जाएगी। समझ रहे कि नहीं? एक पूरी पुरानी कहावत है, एक सक्सेसफुल किसान था, तो वो उसके फादर और उसके फादर जो है बहुत ही पुअर थे। तो घर का सोना बेच के उन्होंने जमीन खरीदी थी, कोई जमीन जो है वो खत्म हो गई थी। तो घर का सोना बेच के उन्होंने जमीन खरीदी और एक पीढ़ी मेहनत की, दूसरी पीढ़ी मेहनत की, दूसरी पीढ़ी में ये बंदे ने बहुत अच्छी मेहनत की। उसने मतलब 50, 60, 70 बीघे जमीन बना ली और अच्छा सा मतलब पैसे वैसे बना लिए। फिर उसके मतलब उसको शौक हुआ कि घर वालों के लिए, घर की मतलब लेडीज के लिए सोना खरीदते हैं। तो उसने क्या किया, आधी या मतलब 60% जमीन बेच दी और उसने सोना लिया। फिर एक स्टेज पे वो बोलने लगा कि हमारी तीसरी पीढ़ी में ये था वो था, जमीन नहीं थी, हमने घर का सारा सोना बेच के जमीन ले ली, आज तीसरी पीढ़ी में मैंने वो सोना वापस ले लिया। उसको तो मतलब अच्छा लगा, फील अच्छा हुआ। एक बुजुर्ग खड़े हुए, बोले बेटा तेरे दादा ने कितना सोना बेचा था और तूने कितना खरीदा? बोले हाँ, उन्होंने 4-5 किलो बेचा था, मैंने भी 4-5 किलो। तो आप समझिए हम यही करते हैं, पुरखों ने सोना बेच के जमीन ली, हम जमीन बेच के, मतलब यही चीज है कि हम इस तरीके से पैसे को डालें कि हमारा पैसा हमारे लिए पैसा कमाए। और इसका सबसे अच्छा माध्यम ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी आपके लिए है। जेडी कॉइन जो है वो दुनिया की सबसे एडवांस, सबसे फास्टेस्ट, बहुत टेक्नोलॉजी बहुत है। आपने आज अगर ये बेसिक समझ लिया तो अब आप रोज, चूंकि जेडी कॉइन यूएसए से कंपनी है, आप लोग सब प्रेजेंटेशन देख ही चुके हो, आपको पता है रेगुलरली हम जूम अनाउंस करते हैं, रेगुलरली हम ट्रेनिंग अनाउंस करते हैं। उसमें आप जब बैठो तो ये सोच लेके मत बैठना कि मुझे 10 लाख डाल के 30 लाख कमाना है। 30 लाख कमा के क्या करोगे? बैंक में डालोगे। समझ रहे? इस सोच से बैठना कि आगे 6 महीने या 1 साल में क्रिप्टो में क्या होने वाला है।
अगर वो आपने नब्ज पकड़ ली, हम लोगों ने बड़ी गलतियां की हुई है, तब आज तक यहां पहुंचे। 40 सेंट का इथीरियम लेके $2 पे, $2.5 पे और $4 पे पूरा सेल कर दिया। समझ रहे हैं क्यों? देखो, नॉलेज के बिना पैसा नहीं बनेगा, ये चीज में कोई गलत बात नहीं है। भले जेडी कॉइन खरीद लोगे तो भी पैसा नहीं बनेगा। अगर नॉलेज नहीं होगी तो आपको पता नहीं होगा कि ये $10 का भी हो सकता है और उस दिन आपको महीने के $10,000 खाली स्टेकिंग के दे सकता है। आप इसे क्या करोगे? 15 सेंट का लिया, 45 सेंट दिखा, घर में बच्चे ने बोला मर्सिडीज लानी है, मर्सिडीज आ गई। अब लाइफस्टाइल जिस लेवल पे पहुंचाई है, उतना पैसा आप कौन देगा? आर यू गेटिंग इट? ब्लॉकचेन में इतनी ताकत है कि पड़े पड़े ही आपकी लाइफस्टाइल को संभाल सकता है। समझ रहे हैं? तो अपना विजन उस तरीके से बनाइए कि ये एक्चुअल में चीज है क्या। $200 का बिटकॉइन लेके $800 और $1000 में मैक्सिमम लोगों ने बेच दिया। कितने? ये गलतियां हुई है। अगर उस दिन उसको कोई जाके ये बोलता कि इथीरियम के ऊपर 600 टोकन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने वाले हैं, तो वो बंदा इथीरियम को $4 में बेचता। पर उस दिन हमें किसी ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला नॉलेज दिया। थोड़ा सा टफ है, मैं भी समझता हूं, पर क्या इतना बड़ा पैसा अगर अपने सामने खड़ा है तो इतनी छोटी सी नॉलेज नहीं ले जा सकती? अगर आप नहीं ले सकते, आपके लीडर को बोलिए कि भाई तू ध्यान से समझ ले, मैं तेरे से बाद में। ये चीजें दुनिया के हर जर्रे जर्रे पे, हर जगह पे आपको मिलेगी। और इन चीजों को खरीदना इसके लिए है कि कल पूरी दुनिया इस पे स्विच करेगी, तब ये आज जिस लेवल पे है उससे कम से कम 10,000 गुना आगे पहुंचेगी। समझ रहे? तो 2 काम करने, एक हफ्ते के अंदर कम से कम 8 घंटे देने। कितने? और कम से कम 1 लाख जेडी कॉइन हर बंदे के पास होना चाहिए। सही है? या तो पूरी बात समझ के करो, ना समझ में आए तो ट्रस्ट से ये दोनों काम करो। कितना आप आगे पहुंचेंगे आप खुद में बिलीव करेंगे। अब मुझे बताइए, क्या आपको किसी ने पूछ लिया ब्लॉकचेन क्या है, क्या तुम्हें पता है? तो अब दिक्कत होगी? नहीं। कल उठ के दुनिया की हर चीज किस पे आएगी? ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है जिस पे डेटा को हैक किया जा सकता नहीं। ये 2-3 शब्द बोल दिया, सामने वाला उल्टा घूम के अपने घर पहुंचेगा। हाँ। कितने ब्लॉकचेन है? सर, ब्लॉकचेन शब्द तो एक ही है, फील तो एक ही है। ब्लॉकचेन एक प्रोग्राम है, हर बंदा उस प्रोग्राम को अपने लिए फिर से शुरू कर सकता है, तो वो उसकी अलग ब्लॉकचेन बन जाती है। क्रिप्टो में ही बता रहा हूं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं तो 7,500 के करीब अभी वर्ल्ड में है। पर अगर आप ये पूछ रहे हैं ब्लॉकचेन कितनी है, क्रिप्टो करेंसी 7 to 7,500 है। अभी कॉइन मार्केट के अपने 3,000 छोटी वाली करेंसी को काट के मतलब छोड़ दिया, तो अब 4-4,500 आप बोल सकते हो। दुनिया के अंदर कम से कम 1 लाख क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है, और 1 लाख क्रिप्टो करेंसी आने के बाद भी हर एक करेंसी अपना अपना रिटर्न 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 25 गुना, जैसी उसकी यूजेबिलिटी, जैसी उसकी कम्युनिटी। समझ गए? एक बार कोई बंदा नहीं कमाया। बिटकॉइन 10 सेंट का आज 24,000 का, इथीरियम 10 सेंट का आज $600 का, रिपल 0.0001 सेंट का आज वो 60 सेंट का, मतलब आधा डॉलर से ऊपर। हर एक सक्सेसफुल करेंसी ने 100 गुना से ऊपर रिटर्न दिया है। कितना? ऐसी कम से कम 50 से 80 करेंसी मार्केट में अवेलेबल है।
कितनी? 50 से 80। आगे आने वाले समय में भी आपको ऐसी 1000 से लेके 2000 करेंसीज मिलेंगी जो अपना सक्सेस लेगी। हर बार कमाने के लिए आपको क्या चाहिए? हम इन्वेस्टर नहीं पैदा करना चाहते, हम ऐसी टीम पैदा करना चाहती है जो अगले 10 साल में क्रिप्टो से अपना फॉर्च्यून बनाए और अपने साथ वालों का फॉर्च्यून बना के उनको दे। स्कैम एक्चुअल में वर्ड होता ही नहीं है। जहां से वो कॉइन या ब्लॉकचेन शुरू हुई उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0। कितनी होती है? बिटकॉइन की आज वैल्यू कितनी है? 0। चूंकि हम उसकी टेक्नोलॉजी पे विश्वास करते हैं, दुनिया उसकी टेक्नोलॉजी पे विश्वास करती है, इसीलिए उसका एक्चुअल प्राइस बढ़ के $24,000 हुआ है। स्कैम किसको बोलते हैं मैं आपको बताऊं। आपका पैसा कोई लेके भाग गया, समझ रहे? क्रिप्टो करेंसी के अंदर, बिटकॉइन के अंदर क्या था? एक सर्वर से आंकड़े बने, वो आंकड़े जिन्होंने भी अपने लैपटॉप लगाए उसको फ्री में मिले। समझिएगा इसको, वो आंकड़े उसको फ्री में मिले। उन्होंने उन आंकड़ों को 10 सेंट में बेचा, उसने किसी और को $1 में बेचा, उसने किसी और को 10,000, 10,000, 15,000। सही है? जिस बंदे ने बिटकॉइन को बेचा वो पैसा तो पूरा ले गया, खर्च कर दिया। इसका मतलब आज मार्केट में जितने बिटकॉइन है उसके पैसे देने के लिए कोई जिम्मेवार है? समझिए, कोई जिम्मेवार है? फिर भी बिटकॉइन का भाव क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि जब भी कोई बेचने के लिए रखता है, सामने उतने खरीदार, डिमांड उतनी होती। हम ये 1.5 घंटे से क्या ट्राई कर रहे हैं कि जेडी कॉइन की जो नई ब्लॉकचेन है उसकी कितनी डिमांड होगी मार्केट में। आपने तो जेडी खरीदा, पर आपसे जेडी कौन खरीदेगा? अगर इसका जवाब है तो जेडी की वैल्यू 10 सेंट, 20 सेंट, 50 सेंट या $1 है। अगर इसका जवाब नहीं है या इसका जवाब गलत है तो जेडी की वैल्यू कितनी है? 0। बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है? 0। यही सिस्टम है। 70% लोग मार्केट में स्कैम देखो, यही आज मैं 1.5 घंटे से क्यों अपना मतलब गला दुखा रहा हूं। जेडी तो आपने आधे ने तो खरीदे हुए हैं, बाकी में जेडी की थोड़ी सी बात करूं, बाकी के खरीद लेंगे। पर जेडी में सिर्फ पैसा लगाओगे एक बार 3 या 4 गुना कमाओगे। क्वेश्चन दिमाग का आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का किसी ने जवाब दिया ही नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में हाउ इट इज एसर्टेनिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी किसी को पता ही नहीं है। सब लोग क्या समझते हैं कि बिटकॉइन का पैसा एक थर्ड पार्टी कंपनी में गया, वहां पे वो पैसा रियल एस्टेट या कहीं पे जमाया बराबर, और फिर वो पैसा बढ़ा, इसके लिए बिटकॉइन का पैसा बढ़ा। ये कॉमन मैन की सोच है, दिक्कत इसमें नहीं है, ये ऐसे ही होता है। समझना ये है कि आज जितने लाख बिटकॉइन मार्केट में है उसका पैसा देने के लिए कोई बाध्य नहीं है। पर जब भी मार्केट में बिटकॉइन रखा जाता है, एक बंदा $24,000 लेके रेडी। इसीलिए बिटकॉइन का प्राइस कितना है? वो बंदा जब ये बोल देगा कि मुझे 24 में नहीं, मुझे 22 में चाहिए, तब बिटकॉइन कितने का? जब वो ये बोल देगा मुझे 18 में चाहिए, तो 10 बोलेगा तो $1 बोलेगा तो बिटकॉइन हो, इथीरियम हो। मैं आपको ये भी बता दूं, बिटकॉइन 2017 में $19,000 गया, फिर नीचे कितना आया? $3,000। कितना? इथीरियम का टॉप था $1475, नीचे कितना आया? $79। मतलब 60 से 70 के रेंज में। रिपल $3.25 गया, नीचे कितना आया? 12 सेंट, 11 सेंट, 12 सेंट। 90% नीचे आ चुकी है चीजें। कितनी? आज फिर से वो उतनी खड़ी है।
इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई ओनली। आपको किसी भी करेंसी में जाने से पहले ये जज करना पड़ेगा कि उसकी दुनिया में कितने लोगों को कल परसों या नरसों जरूरत पड़ेगी और क्यों पड़ेगी, और क्यों पड़ेगी, और कितनी पड़ेगी, और उससे कितनी रेवेन्यू जनरेट होगी, वो कितने लोगों के बीच में बनेगी। ये इसका इक्वेशन है, समझ रहे हैं? इसके बिना आप कहीं पे भी पैसा डालते हो, उसकी डिमांड गिरती है, उसकी डिमांड लोगों को नहीं पड़ती है, तो आपकी करेंसी की वैल्यू, उसकी डिमांड अगर दिन ब दिन बढ़ेगी तो आपकी करेंसी की वैल्यू। ये फॉर्मूला जेडी या बिटकॉइन के लिए नहीं है, आगे आने वाली 50,000 क्रिप्टो करेंसी में ये सेम फॉर्मूला आपको ये होगा कि यार ये तो साला हवा पे पूरी चीज है। क्या आपकी 100 रुपए की नोट भी हवा पे ही है, समझ रहे हैं? आपके कंट्री पे अगर किसी ने 10 न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिए तो करेंसी की वैल्यू कहां जाएगी? सीधा 100 रुपए का 1 रुपया हो जाएगा, समझ रहे हैं? हर एक चीज डिमांड सप्लाई पे होती है, इवन हमारी करेंसी की वैल्यू भी डिमांड सप्लाई पे होती है। क्या इंडियन गवर्नमेंट आपको इस सेकंड पे जो 100 रुपए की वैल्यू है उतनी ही वैल्यू गारंटी करती है? कोई भी गवर्नमेंट क्या बोलती है? हम आपको 100 रुपए अदा करने का प्रॉमिस देते हैं, प्रॉमिस करते हैं, ठीक है? उस 100 रुपए की आज दुनिया में वैल्यू ये है कि उससे $1 का पिज्जा का स्लाइस अमेरिका में आता है। अगर यही पिज्जा का स्लाइस अमेरिका में जाने पे 10,000 रुपए में आया तो इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं बोलती है कि इस सेकंड जितनी वैल्यू है उतना दूंगी, नहीं, 100 रुपए की वैल्यू दूंगी। तो वहां पे भी आप अपने रिस्क पे ही एक कंपनी का शेयर ले लिया, उस कंपनी पे भूचाल या टॉर्नेडो आ गया, फैक्ट्री पूरी उड़ा के ले गया, अब जीरो, उल्टी लायबिलिटी भी होती है। सो हमें सिर्फ ये लगता है कि क्रिप्टो हवा में है, एक्चुअल में क्रिप्टो तो फिर भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसे लोगों ने बनाया है और लोग उसे पसंद करते हैं। उसकी वैल्यू कहां से आती है? उसके सिवा की जितनी भी सिस्टम्स है, उसके फ्लॉज और उसकी जो परेशानियां है वो क्रिप्टो से 1000 गुना। और अब दुनिया को आप एज ए नागरिक सोच लो, क्या आपको ऐसी करेंसी नहीं चाहिए जिसमें गवर्नमेंट के गलत डिसीजन का कोई फर्क ना पड़े? किसी भी देश की गवर्नमेंट गलत डिसीजन लेगी या वॉर का डिसीजन लेगी तो बिटकॉइन को कोई फर्क पड़ेगा? $1 पैक के साथ जो यूएसडीटी होता है उसको फर्क पड़ेगा? इंडिया में नहीं बिकेगा, यूएस में और बाकी जगह तो एज ए नागरिक, एज ए मतलब कॉमन मैन, आपको कैसी करेंसी चाहिए जिस पे बहुत सारे पैरामीटर असर करते हो या जिस पे कोई चीज असर? So this is the basic of blockchain and cryptocurrency. JD Coin is bringing the generation 4 blockchain with the highest transaction per second in the world. उसके अलावा एज ए कंपनी ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी और कुछ ऐसी प्रोडक्ट डिजाइन की है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्लॉकचेन तो एक सबसे बड़ी यूजेबिलिटी है ही है, पर कंपनी के पास भी तो जेडी कॉइन है कि नहीं? तो कंपनी भी ट्राई करेगी कि अपने जेडी कॉइन की वैल्यू हाई हो। तो कंपनी ने भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स, ऐसे कुछ मर्जर्स, ऐसी चीजें की है जिनकी वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर में है। कितने? और जिसको खरीदने बेचने के लिए किसका यूज होगा? जेडी कॉइन। तो जेडी कॉइन किसके पास से खरीद? टोटल 84 मिलियन, मतलब 8 करोड़ 40 लाख है। उसमें से 40 लाख से ऊपर, मतलब 4 करोड़ से ऊपर हम लोग खरीद के बैठ चुके हैं। सही है?
अब एक तरीके से 55 से 60% हमारे पास है, मतलब 5 करोड़ हमारे पास है, 3-3.5 करोड़ कंपनी के पास है। फ्यूचर में जब कंपनी की टेक्नोलॉजी, कंपनी ये बोल देगी कि भाई दुनिया में किसी को भी जेडी को, अरे ये मेरी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी भी बहुत ही ऊपर के लेवल की। अभी अगर वीडियो गोवा कहाँ गए दीपक भाई? ओके, सो आफ्टर द लंच वो वीडियो सर का आ जाएगा गोवा लॉन्चिंग इवेंट का। तो सर ने जो टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ टाइप्स किए हैं, आफ्टर द लंच वो हम फिर यहाँ से मतलब बैठ जाएंगे और वो वीडियो चलेगी गोवा लॉन्चिंग इवेंट की। अपार्ट फ्रॉम ब्लॉकचेन दुनिया में कहाँ जेडी कॉइन का एज ए पेमेंट गेटवे यूज होगा, वो यूज करने के लिए लोग किससे खरीदेंगे? हमसे खरीदेंगे। तो ये उस चीज का जवाब आ गया कि आज तो हमने खरीदा, कल हमसे कौन खरीदेगा? जितने ज्यादा लोग खरीदेंगे, अब जिसको कंपनी की प्रोडक्ट चाहिए उसको तो कंपलसरी जेडी खरीदना है। मार्केट के अंदर भाव कौन तय करेगा? कोई $1 पे बेचेगा, कोई उसको $1.10 पे लगाएगा, कोई अपने जेडी को $2 पे लगाएगा, कोई अपने जेडी को $3 पे लगाएगा। खरीदने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खरीदने वाला क्या करेगा? मार्केट से खरीद के कंपनी को दे देगा, उसका पेमेंट हो गया, उसका काम। किसके रेट बढ़े? जेडी के रेट। तो ब्लॉकचेन तो सबसे बड़ी यूजेबिलिटी है ही है, उससे बड़ी कोई यूजेबिलिटी सिर्फ ये ब्लॉकचेन जेडी को 10 से $50 तक ले जाने की ताकत अगले 2 से 3 साल में रखती है। ठीक है, इसके अलावा भी कंपनी ने टेक्नोलॉजी मर्जर्स किए हैं जो एक के बाद एक कंपनी फरवरी महीने से लॉन्च करना शुरू कर रही है। ब्लॉकचेन तो लॉन्च कर ही दी उसने, फरवरी महीने से अपनी एप्लीकेशंस और अपनी टेक्नोलॉजी जो डॉक्टर जीव राव एक्स नासा साइंटिस्ट के साथ बनाई है उन्होंने, वो लॉन्च करना शुरू कर रही है। और वो सारी चीजें पेटेंटेड है, मतलब दुनिया में कोई और नहीं बना सकता। ये सारी चीजें जब सर का वो वीडियो हम शुरू करेंगे लॉन्चिंग का, आपको उसमें पता चलेगा। बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी चीजें हैं। जेडी को सिर्फ एक कॉइन मत समझिए, ये आपकी मतलब आज इथीरियम के लिए ये बोला जाता है कि अगर किसी बंदे के पास 10,000 इथीरियम पड़े हैं तो उसकी 72 पेड़ी को खाना कमाने की जरूरत। आज इथीरियम स्टेकिंग पे आ चुका है और ईयरली उसकी अगर 4% की भी स्टेकिंग आई तो 10,000 इथीरियम जो होल्ड करता है वो बंदा हर साल 5 मर्सिडीज खरीद सकता है। कितनी? हर साल 2 लग्जरियस विला या बंगलो खरीद सकता है। हर साल वर्ल्ड में 5 बार वर्ल्ड टूर पे जा सकता है। इतना पैसा उसको वो उतने इथीरियम देंगे। इथीरियम से भी हम कम से कम 50,000 गुना ज्यादा ट्रांजैक्शन स्पीड है। इथीरियम से हमारा चार्ज जो है वो कम से कम 10वें भाग का है। तो हमारा पोटेंशियल कितना है? ये एक दिन वही आएगा, एक स्टोरी और जुड़ेगी कि यार मुझे किसी ने नॉलेज दिया नहीं या दिया तो मैंने लिया नहीं और जेडी मेरे से छूट गया, या मैंने लिया तो 18 सेंट में था पर मैंने यार $1 में बेच दिया और आज वो $50 का। तो ये आपसे नामे सो पूरा नॉलेज आपको दिया। यहाँ बैठा हुआ कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि आज तक क्रिप्टो में जितनी अपडेशन है वो आपको ना दी हो। इसके आगे अपने आपको और ज्यादा से ज्यादा सुधारना है। इसमें आपकी हेल्प करने के लिए कौन अवेलेबल है? आपके लीडर्स, यूट्यूब, ये सारी चीजें, और कंपनी खुद भी अपने टेक्नोलॉजी के और एजुकेशन के वेबिनार और ट्रेनिंग मीटिंग्स करती है।